जितना आपको दर्द मिला, जितनी बार धोखा खाया, जितनी बार टूटे, उन सब ने आपकी जिंदगी को बेकार नहीं किया या वो बेकार नहीं गया, बल्कि उसने आपको कुछ सिखाया, कुछ दिखाया और कुछ बदल दिया। लेकिन सीखने के बाद भी हम उसी दर्द को अपने दिल में पकड़े हुए बैठे रहते हैं। क्यों? मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे बताया और जैसे वो कमेंट करते हैं तो मैं समझती हूँ कि आपके दिल में बहुत सारी ऐसी पुरानी बातें कैद होकर बैठी हैं जो आपके आने वाले कल पर बहुत ज्यादा असर छोड़ रही हैं, जो आपकी सक्सेस के आगे सबसे बड़ा रोड़ा है, जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका है। जब भी आप आगे बढ़ते हैं वो पुरानी बीती गई बातें, यानी लोगों ने क्या कहा, किसने धोखा दिया, किसने दर्द दिया, वो बार बार आपके रास्ते में आते हैं। आपने सोच तो लिया है कि आपने भूल चुके हैं, लेकिन माफ नहीं किया है। दोस्तों, मैं यकीन दिलाती हूं कि इस एक वीडियो से आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो पुरानी चीजें जिन्हें पकड़कर आप बैठे हैं, कभी सोचना कि अपने जीवन का सब कुछ देने के बावजूद भी आप अपने बीता हुआ कल, लोगों की वो बातें वापस नहीं ला सकते, लेकिन खुद को बदलकर उनका असर कम कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैं आज आपको बताऊंगी वो अपने दिमाग में और दिल में बैठा लेना, क्योंकि अगर लाइफ में बेइंतहा पैसा, सक्सेस चाहिए, इज्जत चाहिए, तो पहले इसे सीखना पड़ेगा। आप जानते हैं किसी भी चीज में आगे बढ़ने से पहले वो पुरानी बातें लौटकर क्यों आती हैं? क्योंकि हमें माफ करना तो आता है पर उन चीजों को छोड़ना नहीं आता। आज मैं यही आपको सिखाऊंगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था कि फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, यानी क्षमा करो पर अनुभव को याद रखो। आप जानते हैं गीता क्या कहती है? गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। इसका अर्थ है कि रिश्ता रखो, प्यार करो, लोगों के साथ रहो, पर जब कोई चोट दे तो उस चोट को अपनी पहचान मत बनने दो, क्योंकि दुख पकड़ कर रखना खुद को जलाने जैसा है। तुम जलते रहोगे और सामने वाला आराम से अपनी जिंदगी जी लेगा। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ जिसने जो किया वह सही था। फॉरगिव करने का मतलब होता है कि मैं अब इस दर्द को अपने अंदर नहीं रखूंगा, मैं अपनी शांति वापस ला रहा हूं और जो काम मुझे करना है मैं उस पर फोकस कर रहा हूं। फॉरगिव अपने दिल को आजाद करना है, फॉरगेट नहीं। और फॉरगेट का मतलब होता है सही सीमा बनाना। आप जानते हैं कि फॉरगेट जरूरी क्यों है? क्योंकि जिसने आपको चोट दी उसने आपको एक पाठ पढ़ाया, यानी एक लेसन दिया लाइफ में कि अगर आप उसे भूल जाओगे तो आप वही गलती फिर दोहराओगे। गीता कहती है कि बुद्धिमता वही है जो अनुभव से सीखा जाए, जो हम दिल साफ रखते हैं पर दिमाग जागा रहे। एक इंसान आपको धोखा देता है, दर्द देता है, आपको अकेला छोड़कर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो पहली बार आप उसकी गलती माफ कर देते हैं, लेकिन जब दूसरी बार यही चीज होती है तो गलती उस इंसान की नहीं बल्कि आपकी होती है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को माफ तो किया लेकिन उससे लेसन नहीं सीखा। अगर आप ये मुहावरा अच्छे से पहचानते कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है, तो आप समझ जाते कि एक बार किसी गलती को करने पर जो चीज आपके साथ हुई है, दूसरी बार बहुत संभल कर चलना है। फॉरगिव का मतलब है कि आप अपने अंदर के उस क्रोध को मार दें जो आपको खत्म करता है, और फॉरगेट का मतलब है कि आप एक सीमा बनाएं, एक डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि आपके लिए अपनी रिस्पेक्ट सबसे बड़ी होनी चाहिए। यही इमोशनल बैलेंस है। दोस्तों, अपने दिल को हमेशा हल्का रखो। फॉरगिव इसलिए नहीं कि सामने वाला सही था, बल्कि इसलिए कि आप भारी नहीं होना चाहते। अपने दिमाग को जगाए रखो, अपने दर्द से सीखो और सीखा हुआ कभी मत भूलो। सीमा बनाओ, उस व्यक्ति को दिल से माफ करो और फिर उसी जगह वापस मत जाओ जहां आपने खुद को खोया था। अपनी शांति चुनो। बदला लेने से आत्मा थकती है और सीख लेने से आत्मा मजबूत होती है। सुनो, आपको हर किसी को अपने दिल में जगह देने की जरूरत नहीं होती। आपको हर किसी से जुड़कर रहना नहीं है। किसी ने चोट दी, मुस्कुराकर माफ कर दो, क्योंकि आप हल्के हो जाओगे। अगर आपने उस बात को पकड़े रखा तो वो बात आपके आने वाले कल को बर्बाद करेगी। और याद रखो, वही गलती वो व्यक्ति दोबारा दोहराने में शर्म नहीं करेगा। इसलिए सीखो, खुद को परेशान मत करो। दयालु बनना अच्छा है, लेकिन मूर्ख नहीं।
आप जानते हैं दोस्तों कि साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी की बातें हमारे दिमाग पर घर कर जाती हैं और गलती से अगर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाती हैं तो हमारे आने वाले सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। किसी से वो बेइंतहा प्यार करना, अपना सब कुछ उसमें लुटा देना और दूसरे व्यक्ति द्वारा आपको धोखा देना, इसमें आपकी गलती नहीं होती है। लेकिन अगर आपने उस गलती को अपने ऊपर हावी करके अपने आने वाले कल को बर्बाद कर दिया तो दोस्तों आप उन लोगों के साथ धोखा करोगे जो सच में आपको प्यार करते हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन या आप खुद। अगर कभी भी आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो जिंदगी में बहुत बड़ा दर्द देके जाता है तो उस दर्द को क्षमा करो, यानी उसे भूलने की कोशिश करो, लेकिन उसके द्वारा दिए गए जो जख्म हैं उनसे सीख लेना बहुत जरूरी है। यानी दोबारा किसी पर भरोसा करने से पहले अपने दिल नहीं अपने दिमाग के दरवाजे खोलकर तोल लेना कि क्या ये व्यक्ति भरोसे लायक है, क्या ये सही है। और एकदम से कभी किसी पर भरोसा मत करना। अपने भरोसे की नींव हमेशा धीरे धीरे मजबूत करना। मैं जानती हूं कि जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, दिल से सोचते हैं, वो हमेशा लोगों की बातों में आ जाते हैं। इसी से आपको बचना है, क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरा तो आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार बैठा है। कहते हैं ना कि जब आपको कोई दर्द देता है, छोड़कर चला जाता है, आपके प्यार को नहीं समझता, तो आप क्या कहते हैं कि ऐसी क्या कमी थी, क्या हो गया। दोस्तों, धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रह गए। यानी कमी तो आप में थी, आपने उसे अपना इस्तेमाल करने के लिए मौका दिया, भरोसा दिया, आप खुद जागरूक नहीं रहे। तो अब आप इतने समझदार तो हैं कि इस वीडियो का असली मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेव योरसेल्फ। आज से एक निर्णय लो कि आपका दिल हमेशा हल्का रहेगा और आपका दिमाग हमेशा जागरूक रहेगा। कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आने वाले कल के सारे दरवाजे, वो सारी खुशियां, वो सारे सक्सेस के रास्ते अपने लिए खोल लेते हैं। दोस्तों, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो और खुद को सबसे पहले रखो, क्योंकि जिंदगी एक है। अगर इसी जिंदगी को किसी और के कुछ शब्दों के लिए आपने जाया कर दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। दर्द होता है, लेकिन अगर उस दर्द को जिंदगी बना लिया तो दर्द देने वाला तो खुश रहेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलती हूं अगले वीडियो में, जो आपके दिमाग, आपके दर्द, आपकी सक्सेस को आगे बढ़ाने में आपका सबसे बड़ा साथी होगा। धन्यवाद।